अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़। इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध हमने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर। ये फ्रेश मिल्क है और रूम टेम्परेचर पे है, ना तो ये बॉयल है और ना ही फ्रिज में रखा हुआ। हमें नॉर्मल दूध ही चाहिए होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे इतना गर्म करेंगे जितना हम दूध को जाग लगाने के लिए गर्म करते हैं। तो चलिए इसे गर्म करते हैं। तो इधर ये दूध नॉर्मल सा गर्म हो चुका है, इसे हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। दूध को हम इतना गर्म करेंगे कि हम इसमें तकरीबन अपनी उंगली जो है 3 से 4 सेकंड ईज़िली रख सकें। तब हम इसमें सिरका ऐड करते जाएंगे। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब सिरका लिया है। इसमें हम ऐड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और साथ चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को हम बिल्कुल स्लो हिलाएंगे, इसको तेज़ बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। ऐसे इसे हल्के हाथों से हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ हम सिरका मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा सिरका हम फिर ऐड करेंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कर रही, आपके सामने बनाऊंगी इसको। ये देखिए दूध इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। मैं इसे साथ साथ चलाती हूँ और थोड़ा थोड़ा सिरका इसमें ऐड करती जा रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। सारा सिरका हम एकदम से नहीं डालेंगे, इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है। फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे, ज़्यादा फ्लेम रखी तो ये ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और इसमें से निकालना इसे मुश्किल हो जाएगा। जब हम इसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो ये एक लेसदार शक्ल में जो दूध इकट्ठा होगा हमें वो ही चाहिए होगा। ये देख सकते हैं आप लोग। तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे, सारा दूध फट जाएगा और इसमें से जो चीज़ है या पनीर वो अलग हो जाएगा। अभी ये पनीर की सूरत में आ रहा है। मैंने 2 दफ़ा सिरका पहले डाला है, थोड़ा सा सिरका फिर डालूँगी और इसे मसलसल हल्के हाथों से हिलाती जाऊंगी ताकि ये सारा दूध जो है वो फट जाए। पानी अलग हो जाएगा और इसमें से जो पनीर है वो अलग हो जाएगा। आप लोग तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ पनीर को, आगे जो है तरीका वो आपको मैं बताती रहूँगी। ये देखिए चम्मच आपको ऐसे हिलाना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाना, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, तभी हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से तैयार होगी। ये देखिए अभी से ये कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग देख सकते हैं दूध में से पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है और पानी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे दबा दबा के पानी को निकाल लेंगे। इधर मैंने एक बाउल लिया और उसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। अब हम इस पे ये दूध डालेंगे। आप चेक कर सकते हैं दूध कितना अच्छा फटा है, इसमें से पनीर बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे इसको। ये देखिए पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया और ये है पनीर। अब हम इसे छलनी में डाल के ऊपर से दबाते रहेंगे और सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे। अभी ये तैयार नहीं हुआ, आगे आपको दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे तैयार करेंगे। हम इसे दबा दबा के इसका सारा पानी जो है वो सेपरेट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा सेपरेट हुआ है।
ये देखिए इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। ये कुछ इस तरह दिख रही है। अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसे क्या करना है। इधर हमने फिर से एक बर्तन लिया है, उसमें हमने पानी को नीम गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून जो है वो नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो चीज़ रखा हुआ है हमने, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें से वो जो सिरका है वो निकल जाए और नमक इसमें हल्का सा ऐड हो जाए, ताकि इसका सही टेस्ट है वो चीज़ वाला ही आए। तो ये देखिए, इसको हम हिलाते रहेंगे, हिलाएंगे हम उस पॉइंट पे जब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इधर हमने फिर से इसे पानी में से निकाल लिया है। अब ये हमारी चीज़ बन के तैयार है। निकाल के छलनी पे रखा तकरीबन 20 से 15 मिनट। इसमें से सारा पानी जो एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में रखेंगे और सेट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी चीज़ कितनी अच्छे से रेडी हुई है। इसमें ज़रा भी पानी बाकी नहीं है। अब हम इसे एक बर्तन में डालते हैं और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 1 घंटे के लिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कि ये कैसी तैयार हुई। ये देखिए चीज़ हमारी बन के अच्छे से तैयार है। अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीज़ कितने अच्छे से बन के तैयार हुई आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो बिल्कुल आपकी भी चीज़ ऐसी ही बनेगी। देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।